नहीं जा पा रही हूँ। मेरे मामा के यहाँ मैं 12-13 साल से नहीं गई हूँ सर, सिर्फ है ये सहारा की वजह से। तो मेरे जैसे पीड़ित तो खैर बहुत सारे हैं, पर ये सहारा जितने लोगों को परेशान किया है, पता नहीं हम जैसे लोगों को न्याय कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? और क्या मैं बोलूँ, क्या ही बोलूँ सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहुत प्रभा, बहुत एकदम से प्रभा आप अपने नानी गांव क्यों नहीं जा रही हैं? मामा के यहाँ क्यों नहीं जा पा रही हैं? सर मैं अपने मायके कहें, पीहर कहें, जो भी कहें, मैं नहीं जा पा रही हूँ सर। जैसे सुनते हैं कि वो आई है, 15 लोग मिलने नहीं आते कि अच्छा से मिल लें, इस मैटर पे आते हैं कि हमारा पेमेंट कब होगा। अब इतने गरीब लोगों का मैं इन्वेस्ट करवाई थी सर, कि सोच लें कि जो सुबह का खा लेते हैं शाम को उनको सोचना पड़ता है। पर मेरे बात से सहारा के एक लॉलीपॉप से कहना चाहिए, भाई जैसा हमें कन्विंस करते थे वैसा ही हम उनको कन्विंस करते थे कस्टमर को। और इतना लॉलीपॉप जब मीटिंग होती थी, ये होता था, तो इतना लॉलीपॉप दे दे के करवाते थे काम। मैनेजर हमारे साथ खुद घूमने जाते थे और फिर ऐसे तैसे करके हुआ, पर उन लोगों का भी पेमेंट नहीं हुआ सर। और जैसे सुनते हैं कि वो आने वाली हैं कि आएगी, मेरे घर में भी अभी भी डेरा रखते हैं। मेरे काफी उम्र के माँ बाप हैं, उनको जाके बोलते हैं। और आज भी मैं यहाँ हूँ, अगर बात होती है तो बोलते हैं वो कब आएंगी, प्रभा कब आएंगी, हमारा पेमेंट करवा दें। तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है सर, मैं क्या बोलूं। मेरे इतने रिश्तेदार कि मतलब पूरे रिश्तेदार मेरा दुश्मनी टाइप का हो गया है सर। और पूरे रिश्तेदारों से मैं वंचित हूँ सिर्फ इसी वजह से। और अगर किसी से चाहूं भी कि मैं बात कर लूं, तो वो सबसे पहले पेमेंट की बात आती है। मेरे पूरे रकम सर, जेवर जो होते हैं शादी के, पूरे गिरवी रखे। हर डिबेट आपका देखती थी और आज भी देखती हूँ, डेली देखती हूँ सर। मुझे ऐसा लगता था कि चलो हैं पीछे हैं, इन्हीं की बात सुन ले। मुझे एक आध बार और कोशिश की थी जुड़ने का, पर भैया नहीं जुड़ पाई। मैं बहुत ज्यादा जल्दी भावुक हो जाती हूँ सर। मेरे जितने रिश्तेदार हैं, मैं एक पैर से विकलांग हूँ बता दूं तो। एजुकेटेड पोस्ट ग्रेजुएट थी, तो जब फील्ड में जाने लग गई तो लोग मुझे पता नहीं मुझे देख के क्या करके और मुझे पॉलिसी दे देते थे कि चलो कम से कम अपने पैर में खड़ी तो रहेगी। पर जब ऐसी घटना घट गई सर, तो इतनी ज्यादा मैं बेइज्जती का झेली की। एक टाइम था कि मुझे मेरे सामने कोई खड़े हो के बात करने के लिए हिम्मत नहीं रखता था। बाजू सामने आके इतना गाली देते हैं, ऐसे शब्दों को उपयोग करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं इतना झेली सिर्फ सहारा की वजह से अपने जीवन में, इतना अब शब्द सुनी सर कि मैं आपको कैसे बताऊं, किन शब्दों में बताऊं। मुझे तो मैं क्या बोलूं सर। शादी 2-2.5 साल हुआ सर, लेकिन मैं अभी 2-3 बार गई हूँ। और वैसे जाती हूँ जैसे जैसे चोर और हो, मैं चोरी हो रही की हूँ। और निवेशक की कोई गलती नहीं है सर। और कभी लगता है कि यार क्या सहारा में ज्वाइनिंग लेके मैं गलत की हूँ। कभी लगता है नहीं यार, अभी इतने धुरंधर थे। आप सही बोल रहे थे एक बार कि अमिताभ बच्चन जैसे सहारा प्रणाम करते थे, तो उनको देख के लगता था यार, जो नामी गिरामी लोग हैं वो सहारा के सामने सर झुकाते हैं, तो अपन ठीक है, कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मैं मेरे मुझे बहुत कुछ बोलना था सर, लेकिन मैं बोले नहीं पा रही हूँ। और बहुत पीड़ा है, बहुत तकलीफ है। और कस्टमर के पास मैं गई हूँ, आज भी मैं उन्हें देख पा रही हूँ उसी नजरिए से कि उसके घर में सुबह का खाना था, शाम का नहीं है। और ऐसे 2-4 बीमार हैं जो जिनको मैं बचा नहीं पाई, जिनके शादी में मैं नहीं इकट्ठा हो पाई। 2-4 कई लोगों को सर मैं शादी में खुद से मदद की कि चलो ठीक है। मेरी खुद की शादी थी और एक कस्टमर के यहाँ उसकी लड़की की शादी,
तो मैं अपने से माइनस करके उसका हेल्प की थी सर। हम जैसे गरीबों का कस्टमरों का आंसू कौन पूछेगा सर? इनको ना तो किसी का डर है ना ईश्वर का डर है, ये कर क्या रहे हैं सर? मुझे समझ में नहीं आता। क्या ही बोलूं सर, आप कुछ तो करवाइए सर कि ताकि पेमेंट हो जाए। और मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है सर कि जितनी ज्यादा से ज्यादा हो तो आप इस खुल के पेमेंट हो। उसका एक रीजन है सर, ये ऐसे गांव खेड़े से मैं पेमेंट लाई हूँ ना, तो जहाँ बैंक की व्यवस्था है, ना तो उनको मोबाइल का पता है, ना तो कुछ है। और खूब सारी त्रुटियां हैं। आपके डिबेट में कई बार ये सारी बातें आई कि उस टाइम पे आधार कार्ड नहीं था, किसी का साइन कैसा था, किसी का साइन था क्या था, कैसा था। मैं तो हमेशा मना करती रही कि देखो उसमें मत करना, क्या कहते हैं, ऑनलाइन से फॉर्म मत भरना। कुछ लोग हालांकि भरे हैं मेरे ना जानकारी से, फिर भी आज तक किसी का पैसा नहीं आया। एक जन एक बस कोई बता रहा था कि 5,000 एक बार आया है। और ये सतीश सर शायद हमारे एमपी से हैं, तो ये भी बहुत अच्छे शब्दों का उपयोग करते हैं, बिल्कुल एकदम से सुन के ऐसा लगता है हाँ हाँ बस पेमेंट हो ही जाएगा। कुशवाहा सर जी हैं, ये भी बहुत अच्छा बात करते हैं। नायक जी हैं, और 2-4 ऐसे हैं जो आज भी सहारा के इतना भोगने के बाद भी क्यों उनके ऐसे ही, जैसे मैं आपको बता दूं कन्हैया शाह जैसे लोग तब भी थे और आज भी हैं। इतना भोगने के बाद पता नहीं क्यों ये ऐसा इनका करते हैं। इनको हर शब्द का सर मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि इनको हर शब्द बोलने का चार्ज मिलता है। तो ये इन लोग उनके साथ खड़े हैं, इनको थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही है कि यार हम कितने असहाय लोगों के आंसू और बहा रहे हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा। तो सर आप को बार बार धन्यवाद जो आप ये डिबेट चला रहे हैं, और कोशिश करिए सर कि हम जैसे पीड़ितों का आंसू कुछ जाए, एक बार पेमेंट हो जाए फिर भाड़ में जाएगा। ऐसा लॉलीपॉप देता था, ऐसा सहारा लॉलीपॉप देता था, ऐसा लगता था कि बस एकदम से इससे अच्छा कुछ नहीं है। मेरे मेरे जितने कस्टमर हैं सर इतने सीधे हैं बेचारे, इतने सीधे कि उनको कुछ भी पता नहीं है। अच्छा हुआ एक बार 10 लाख की बात हुई थी, पार्टी के घर भी चले गए थे। बस 1 या 2 दिन में पेमेंट करने ही वाला था कि कुछ ऐसी बात आ गई, पता नहीं भगवान मुझे कहाँ से दिमाग दे दिया कि फिर मैं उसको बोली कि नहीं 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 अभी आप तो रुक जाओ। फिर इसके बाद मुझे कहीं से पता चल गया कि यार ये सहारा अब डूबने वाली है, 2013-14 की बात है। तो फिर मैं वो 10 लाख है नहीं करवाई थी, और नहीं तो अब तो मैं पता नहीं क्या हो जाता मेरे साथ। आपने अभी तक कितना निवेश करवाया है प्रभा जी? सर मेरा 750 कस्टमर थे सर। 750 कस्टमर थे सर जी, हाँ। मतलब ऐसा नहीं था कि बड़े बड़े थे, छोटे ही थे। पर वो अपने स्थिति के हिसाब से मान के चले, कोई खेती कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई ईटा भट्टा चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, रिक्शा वाले, सब्जी वाले, और पूरे रिश्तेदार थे सर। मैं उनका सबका करवाई। मैं कोई रिश्तेदार में शक्ल नहीं दिखाती हूँ सर कि ये रिश्तेदार की, आज तक मेरा जाने नहीं हुआ। इतने रिश्तेदार सब मेरे डूब गए। मैं 1000 किलोमीटर दूर शादी करवाई हूँ सर इसी वजह से। और रही बात सर आया कि डिबेट में झूठ लोग बोलते हैं कि कन्वर्जन नहीं हुआ। हुआ है सर, कन्वर्जन हुआ है। पहले सबसे पहले आया था 2012 में रियल इस्टेट, जब ये लोग चलाते थे सर। तो रियल इस्टेट जब आया तो एक वो निकाले, चार्ट निकालते थे हर एजेंट का कि इसका तुम कन्वर्जन करवा दो।
तो मैं खुद से बोल दी कि मुझे कन्वर्जन नहीं करवाना। ये था कि पेमेंट होगा तो इकट्ठा जब आएगा तो पार्टी तो खुद से कन्वर्जन खुद से करवाएगी फेस का। तो कहीं पहले तो ऐसा बोल दिए, फिर इसके बाद जब कन्वर्जन नहीं करवा रहे थे तो फिर बोले अरे कन्वर्जन करवा दोगे तो कमीशन मिलेगा, ये है फलाना सीनियर, फिर दबाव डालने लग गए। मतलब इनके दिमाग में, सीनियरों के दिमाग में, अधिकारियों के दिमाग में ये रहता था सर कि साम दाम दंड भेद कोई भी हो, इनका कन्वर्जन हो जाना चाहिए। फिर सर इसके बाद बोले इसका करवा दो, उसका करवा दो। कुछ कस्टमरों के पास गए। अब हम तो वो थे सर सीधे साधे कि चलो कमीशन के तो लालच था, हमें पार्टी से क्या लेना देना, हमें सिर्फ कमीशन चाहिए। हर एजेंट का था, उसमें रोजी रोटी लगी थी। तो सर पेमेंट कन्वर्जन करवाए सर कुछ। फिर इसके बाद सर आज भी रियल एस्टेट का पासबुक मेरे पास 250 है और सबका कन्वर्जन हो गया। मैं रात सुबह जब गई सर तो रात भर लोग जाग के वो कन्वर्जन करवाए और 3 बोरा, मैं ऑफिस के पीछे थोड़ी सी जगह था, 3 बोरा रियल एस्टेट का वो जला था सर। तो मैं कही कि हाँ क्या हुआ है, बिल्कुल एकदम विचित्र माहौल ऑफिस का था। तो बोले कि मैडम तब एक जने मेरे को बताए कि मैडम आज सब होलिका दहन हो गया। किसका होलिका दहन? बोले रियल एस्टेट का होलिका दहन हो गया। पासबुक घर में पड़ी है सर, और क्यों साहब का पासबुक बन गए, वो कार्ड बन गया, इतनी छोटी कार्ड। वो कार्ड में मैं ऑब्जेक्शन भी उठाई सीनियरों से, किसमें कच्छू नहीं लिखा है, रुपया बस लिखा है, कैसे माने कल कितने कार्ड गुम गए। इतने तमाशा रियल एस्टेट के टाइम पे, इतना तमाशा किए अधिकारी सर की मेरे पास इतना शब्द है कि मैं 2-3 दिन बैठ के अगर बताऊं तो खत्म ना होगा। बहुत बहुत धांधली ऊपर से लेके और नीचे तक धांधली होती रही सहारा में सर 2011-12 में, 12-13 में। और फिर पेमेंट होना बंद हो गया, रोना धोना सब। इतने लालीपाप की शब्द नहीं है सर। पता नहीं ईश्वर की अच्छी कृपा थी कि 2014 में बिल्कुल कंफर्म मेरे को पता हो गया कि अब ये सहारा डूबेगी, बेसहारा हम लोगों को करेगी। तो फिर अच्छा हुआ, मैं काम तो छोड़ ही दी थी, रिजाइन तो नहीं की थी। फिर आए दिन टीम मेरे घर पहुंचती थी, चूंकि मैं काम अच्छा करती थी। तो जब हो तो टीम पहुंचे कि काम करो काम करो। मैं कसम खा ली हूँ कि सहारा में अब मुझे 1 रुपया नहीं देना है। तो जब देती नहीं थी सर, काम नहीं करती थी, तो वो कमीशन जो था, मेरा कमीशन आज तक